नमस्कार। अदिति की पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रिपुसूदन चौबे अदिति की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर हम चर्चाएं करेंगे पॉवर्टी और उसके रीजंस पर। तो इसके लिए हम दो केसेस लिए हैं। हमने 2 ट्रॉपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी के 2 ट्रॉपिकल केसेस हमने लिए हैं। उनकी स्टडी करके हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या रीज़न है गरीबी के। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो केस है वो अर्बन केस है। अर्बन का मतलब शहरी केस, जो शहर का केस है यानी अर्बन केस। इस अर्बन केस की अगर हम बात करें तो यह स्टोरी रामसरन की है। रामसरन जो एक डेली वेज लेबर है, जो एक वीट फ्लोर मिल में रांची झारखंड में वर्क करता है और अराउंड 1500 यानी 1500 अर्न करता है। कह रहा है कि वह जो पैसा है उसके 6 सदस्यीय परिवार के लिए, यानी जो उसके 6 सदस्यीय परिवार हैं उनके लिए एनफ नहीं है, यानी पर्याप्त नहीं है। जो 6 सदस्यीय उसकी फैमिली है उसके लिए वह क्या है, पर्याप्त नहीं है। यानी 6 सदस्यीय परिवार के लिए वह बहुत ही क्या है, कम है। उसके परिवार में उसकी एक वाइफ, उसके 4 बच्चे जिनकी उम्र क्या है, जिनकी उम्र लगभग 12 से 6 महीने तक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इस केस में कह रहा है कि वह जो पैसा अर्न करता है उसमें कुछ पैसा उसे अपने परिवार के बूढ़े माँ बाप के लिए भी भेजना पड़ता है, जो कहाँ रहते हैं, रामगढ़ में रहते हैं। उसके साथ साथ उसका जो भाई है वह भी उसके ऊपर, रामसरन का जो भाई है वह भी उसके ऊपर निर्भर है। और उसके पिता, रामसरन के जो पिता हैं वो क्या हैं, एक लैंडलेस लेबर हैं। देखिए यहाँ लिखा है लैंडलेस लेबर, यानी उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। उसका जो भाई है वो हजारीबाग में रहता है, जो रामसरन पर क्या है, निर्भर है। रामसरन जो है एक रूम रेंट हाउस, यानी एक रूम वाले हाउस यानी घर में रहता है, जो क्राउडेड बस्ती यानी भीड़ भाड़ वाली बस्ती में है, जो शहर से क्या है, बाहर है। ठीक है। कह रहा है कि वह टेम्पररी यानी अस्थायी रूप से ईंट और मिट्टी से बने घर में रहता है। उसकी वाइफ जो शांता देवी है वह भी घरों में काम करती है पार्ट टाइम और 800 रुपीज़ अर्न करती है। उसके घर में दाल और चावल, यानी उसके घर में 2 जून का भोजन यानी दोनों समय का भोजन दाल और चावल होता है, लेकिन वह दाल चावल भी उनके लिए पर्याप्त नहीं होता है। उसका जो बड़ा पुत्र है, किसका, रामसरन का जो बड़ा लड़का है, वह हेल्पर के रूप में चाय की दुकान पे काम करता है और अपनी फैमिली की इनकम में सपोर्ट करता है और 300 अर्न करता है। जबकि उसकी जो 10 साल की बच्ची है, 10 साल की जो बेटी, वाइल 10 ईयर ओल्ड हिज डाटर, यानी 10 साल की जो बच्ची है वह घर पर अपने यंगर स्लीबर्ग्स यानी अपने नौजवान बच्चों की या अपने यंगर ब्रदर्स और सिस्टर्स की देखरेख करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। उनके पास केवल 2 जोड़ी कपड़े हैं जो वो पहनते हैं। कह रहा है कि एक बार नाउ क्लोथ्स बिकम अनवेरेबल वंस दे ब्रॉट ओनली व्हेन ओल्ड क्लोथ बिकम अनवेरेबल। नए कपड़े तभी लाए जाते हैं जब पुराने कपड़े पहनने लायक नहीं रहते हैं। शूज़ आर लग्जरी, जूते उनके लिए लग्जरी हैं। द यंगर किड्स आर अंडर नरिस्ड, उनका जो नौजवान बच्चा है वह कुपोषण का शिकार है, मतलब कुपोषित है। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे आर फेल टू इल। कह रहा है कि जब वो बीमार होते हैं तो उनके पास दवा के लिए पैसे नहीं रहते या वो दवा प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
ये तो शहर की स्टोरी है, ठीक है, ये क्या थी, शहर की स्टोरी थी। अब आते हैं गांव की स्टोरी, यानी रूरल केस पे आते हैं। गांव की स्थितियां क्या होती हैं, तो गांव की स्टोरी में लखा सिंह की हम बात कर लेते हैं। लखा सिंह जो है वो एक छोटे से गांव, मेरठ के एक छोटे से गांव उत्तर प्रदेश में रहता है। उसकी फैमिली जो है के पास को अपनी कोई ज़मीन नहीं है, और वो अलग अलग बड़े किसानों के यहाँ अलग अलग जॉब करता है, विभिन्न प्रकार की नौकरियाँ करता है। उसका जो वर्क है वह एरेटिक है, जिससे उनकी इनकम भी एरेटिक है। उसे एक दिन के लिए, एक दिन कठिन काम के लिए 50 रुपया दिया जाता है, यानी एक दिन अगर वो मेहनत करता है, काम करता है, तो क्या मिलता है उसे, 50 रुपीज़ मिलता है। हार्ड डे, कठिन वर्क के लिए 50 रुपये मिलते हैं। या कुछ किलोग्राम वीट, दाल या वेजिटेबल आदि उससे प्राप्त होते हैं। उसका जो परिवार है, इस फैमिली इज 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज टू स्क्वायर ऑफ मील। उसके 8 के परिवार में 2 जून का भोजन बड़े मुश्किल से मिलता है। लखा एक कच्चे हाउस या झोपड़ी में रहता है गांव के बाहर। उसकी द वेमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड डेली टू चॉपिंग फोडर कलेक्टिंग फायर रूट्स। महिलाएं उसके घर की जो हैं वह अपना पूरा समय क्या करती हैं, चॉपिंग फोल्डर यानी घास को काटने में, और फायरवुड यानी जो भोजन पकाने की लकड़ियां हैं उसे इकट्ठा करने में करती हैं। उसके पिता, लखा के पिता जो थे वो टीबी के पेशेंट थे और कुछ समय पहले गुजर गए थे। किसके अभाव में, लैक ऑफ मेडिकेशन यानी दवा के अभाव में। उसकी माताजी भी धीरे धीरे उसी बीमारी से ग्रसित हैं और धीरे धीरे अपने जीवन को काट रही हैं या धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जा रही हैं। द विलेज हैज़ प्राइमरी स्कूल, गांव में एक प्राइमरी स्कूल है। लखा नेवर वेंट देयर, लखा कभी वहां नहीं गया। ही हैज़ स्टार्टेड अर्निंग व्हेन ही 10 ईयर ओल्ड, जब वह 10 साल का था तब उसने कमाना शुरू किया। न्यू क्लॉथ हैपन वंस इन अ फ्यू ईयर, कुछ सालों में नए कपड़े उसको मिलते हैं। इवन सोप्स एंड ऑयल आर लग्जरी फॉर द फैमिली, कह रहा है कि सोप्स और ऑयल यानी तेल और साबुन उसके लिए एक लग्जरीज वस्तु है। तो आइए दोनों का इवेल्युएशन कर लेते हैं, दोनों स्टोरी का। तो सबसे पहला जो उसमें यह बात निकल के आती है कि यह दोनों परिवार लैंडलेस हैं। दोनों परिवार लैंडलेस हैं यानी अशिक्षित हैं। दूसरा, यह दोनों परिवार अशिक्षित यानी लिटरेट हैं। तीसरा, इन इन परिवार का कोई रेगुलर इनकम नहीं है। और चौथा में जो फैमिली प्लानिंग है, कहने का मतलब जो फैमिली है वो बिग है। ठीक, अब आते हैं स्टडी अबाउट द केसेस ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी, लैंडलेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिली, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ एंड मेल न्यूट्रेंस, चाइल्ड लेबर एंड हेल्पलेसनेस। कह रहा है कि आपको इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करना है। तो मैं आपको ये डिस्कशन या ये वर्क देता हूँ कि आप इनके हिसाब से लैंडलेसनेस कैसे पावर्टी का रीज़न है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे गरीबी का कारण है, साइज ऑफ फैमिली, लिटरेसी, पुअर हेल्थनेस, चाइल्ड लेबर और हेल्पनेस कैसे है, ये वर्क आप करेंगे। लैंडलेसनेस यानी किसी के पास अगर ज़मीन नहीं है तो वह गरीब कैसे है, बेरोज़गार है तो गरीब कैसे है, उसकी फैमिली बड़ी है तो वो गरीब कैसे है, उसका वो अशिक्षित है तो गरीब कैसे है, उसका पुअर हेल्थ है या वह कमज़ोर है तो गरीब कैसे है, चाइल्ड लेबर और हेल्पलेसनेस गरीबी का कारण कैसे हैं। इस विषय में कल हम चर्चाएं करेंगे कि इन दोनों केसेस को इलस्ट्रेट करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे कि किस तरह जो है सोशल साइंटिस्ट गरीबी को देखते हैं, यानी जो सामाजिक वैज्ञानिक है या सामाजिक जो अ, वैज्ञानिक हैं वो किस तरह इस गरीबी को अपने नज़रिए से देखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिएगा।
और अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।